So yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we have started the robotic enterprise framework module in the academy and we are inside the dispatcher and the performer chapter this time. ठीक है, तो भाई आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो डिस्पैचर और परफॉर्मर मॉडल में क्या फर्क होता है. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट विद द हेल्प ऑफ अ क्लासिक आरई फ्रेमवर्क एग्जांपल दैट इज द आरईपीए चैलेंज. ठीक है, चलिए तो भाई ये है UiPath with जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द स्टूडियो. अब देखिए हर बार मैं प्रोसेस बनाता हूँ यहाँ पे, पर इस बार मैं बनाऊंगा आरई फ्रेमवर्क में. ये डिस्पैचर मॉडल है, आप इसको प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो, बट मेरे को आपको आरई फ्रेमवर्क समझाना है, सो आई विल जस्ट यूज इट विद द हेल्प ऑफ आरई ओनली. ठीक है, तो आई विल से चैप्टर 8, वी आर इन द 8th चैप्टर. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा डिस्पैचर फॉर्मर मॉडल. ठीक है, क्रिएट. अच्छा, मैं अभी आपको इनेट कॉन्फ़िग ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा. मैं जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आरई फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग डिस्पैचर परफॉर्मर मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ये हमारा आरई फ्रेमवर्क है, मैंने आपको दिखाया था. राइट, दिस इज, मैं एक काम करता हूँ, उसको ऐसे कर देता हूँ. ये हमारा आरई फ्रेमवर्क है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. लेट्स कीप इट एट 90. राइट, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ये आरई फ्रेमवर्क है. तो अभी इस बार मेरा यूज केस क्या है, आई विल टेल यू दैट ये आरपी चैलेंज सबने किया, मुझे ये करना है विद द हेल्प ऑफ आरई फ्रेमवर्क. नाउ इसके भी दो हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन 1, अभी इस वीडियो में ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2. देखिए, पहला है मैं एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू इसको पॉपुलेट कर दूं, क्यू को पॉपुलेट करूं, एंड फिर मेरे ये आरई फ्रेमवर्क यहाँ से अपना क्यू से हैंडल कर लेगा डेटा, नो इश्यूज. एक ट्रांजेक्शन लेगा, प्रोसेस करेगा, वापस जाएगा, फिर एक ट्रांजेक्शन लेगा, प्रोसेस करेगा ना. ठीक है, तो वो आपका हुआ डिस्पैचर एंड परफॉर्मर मॉडल. दूसरा हुआ कि मैं इसी को क्या है मतलब पॉपुलेट करने के लिए भी मैं आरई फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ. पर देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू पॉपुलेट योर क्यू विद द हेल्प ऑफ आरई फ्रेमवर्क. बट हाँ, अगर आपका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इधर जा रहा है, ये करना है, वो करना है, बट हाँ, whenever you are using any project or any process in the enterprise level, तो हाँ, there you will find RE framework. तो yes, हम लोग उसको RE framework से ही करेंगे. ठीक है, तो भाई डरना मत कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको. जैसे आप अपना नॉर्मल प्रोसेस करते हो पहले, लाइक देयर, जैसे अपना नॉर्मल प्रोसेस में करते हो वैसे ही यहाँ पे आपको करना है. बस वी हैव टू मेक एटॉमिक वर्कफ्लोज एंड देन इन्वोक देम इनसाइड डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स. ठीक है, आपको करना है एटॉमिक वर्कफ्लोज बनाने हैं. ठीक है, एटॉमिक वर्कफ्लोज मतलब स्मॉल वर्कफ्लोज बनाने हैं, छोटे छोटे वर्कफ्लोज बनाने हैं, उसको हमें कॉल करना है इनसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओवर देयर. ठीक है, प्रीटी सिंपल टास्क. ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये प्रोजेक्ट की बात करूँ, इस इंस्टेंस की आरपी चैलेंज में हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले खोलूंगा आपका ब्राउजर. आई विल ओपन अ ब्राउजर. राइट, ठीक है, नो इश्यूज. तो आई विल क्रिएट अ न्यू XAML. I will name it RPA underscore, I'll say challenge, the project name as well, and I'll say opening portal. ठीक है, मैं एटॉमिक वर्कफ्लोज हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्या होता है, उससे आप उसको रीयूज कर सकते हैं. मेरे को जब भी पोर्टल ओपन करना होगा मैं इस XAML को खींच दूंगा, अगर मैं उसके अंदर और कुछ नहीं कर रहा हूँ तो. ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है मैं ये क्या यूज करूंगा, व्हेनेवर यू यूजिंग एनी ब्राउजर विद मॉडर्न डिजाइन, वी विल बी यूज एप्लीकेशन ब्राउजर. सिंपल भाई, क्लिक किया. ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया. अब ठीक, एक बार जब ये ओपन हो जाएगा तो आप नहीं चाहते हो कि ये बंद हो, फिर से ओपन हो. इसी के अंदर काम हो, एक बार ओपन होगा और एक बार ही बंद होगा पूरा प्रोसेस. ओके, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या है इसमें पूरा प्रोसेस ऐसा कोई है नहीं. राइट, तो वी जस्ट नीड द आरपीए चैलेंज टू ओपन. हमें बताना है कि भाई साइट ओपन हो गई है, आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो गया है.
ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक देखिएगा, इस इंस्टेंस में यहाँ पीडीएफ हम या तो डाउनलोड करवा सकते हैं, या तो हम पहले से हमारे पास डाउनलोडेड पीडीएफ है उससे हम सिर्फ एक आपका क्यू को पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसे ओपन करवा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लोज नेवर, राइट, क्योंकि कभी बंद नहीं होना चाहिए। एंड आई जस्ट ऐड अ लॉग मैसेज, क्योंकि देखिए मैं इसको पुश करूंगा आपके ऑर्केस्ट्रेटर में, तो वहां मुझे लॉग मैसेज की हेल्प से दिखेगा, ठीक है। ऐसे पोर्टल इज ओपन, सिंपल भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ लगाना चाहिए ऐसा चेक ऐप स्टेट वाला, तो आप ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे चेक ऐप स्टेट एक्टिविटी लगा सकते हो। यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं, आई कैन इंडिकेट दिस इन आरपी चैलेंज में इंडिकेट कर सकता हूँ, सिंपल। एंकर की मुझे यहाँ पे भी जरूरत है नहीं, लेट्स सी 100% वैलिडेशन स्कोर है, ठीक है। अगर ये दिखता है तो भाई मैं अपना यहाँ पे आपका लॉन्ग मैसेज यहाँ खींच दूंगा, अगर नहीं दिखता है तो मैं इसको थ्रो करवा दूंगा, भाई पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ, ठीक है। न्यू सिस्टम एक्सेप्शन पोर्टल नॉट ओपन, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये है मेरा यहाँ पे इस XAML में क्या हो रहा है, मेरा पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यूज ब्राउजर क्रोम, इसके बदले आई कैन राइट ओपनिंग पोर्टल, सिंपल एज इट इज, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पोर्टल ओपन हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैं रीड करूंगा ना अपनी एक्सेल को, मैं अपनी एक्सेल को रीड करूंगा, सिंपल। मैंने जब अपनी एक्सेल को रीड किया तो या तो मैं इसी के अंदर डाल सकता हूँ, या मैं अलग से वर्कफ्लो बना सकता हूँ फॉर माई इजीनेस, ठीक है भाई, मैं अलग से वर्कफ्लो बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। LCA RPA चैलेंज ऐसे रीडिंग एक्सेल, सिंपल। और अगर आपके पास डाउनलोड एक्सेल करने का भी तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे आपका आई कैन यूज द डाउनलोड मेथड फ्रॉम द .NET, वो भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो .NET का डाउनलोड मेथड, वेब क्लाइंट मेथड यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को यूजिंग द href, बट यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई जस्ट से एक्सेल प्रोसेस स्कोप, अभी मैं आपको आरी फ्रेमवर्क नहीं समझा रहा, मैं आपको डिस्पैचर परफॉर्म बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आरी फ्रेमवर्क, ठीक है। वो हम नेक्स्ट में बताएंगे इनिट क्या होता है, एवरीथिंग इट विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट। ये चैलेंज 3 ये फाइल डाउनलोड है, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है गाइस, रीड करने के लिए आपका रीड रेंज, सिंपल एज इट इज, ठीक है। अच्छा, excel.sheet1.range, ये आपका ऐसे आ गया पूरा, एंड जस्ट से आउट dt, सिंपल आउट है तो ऑब्वियसली मुझे वेरिएबल को आपको कैसे बनाना पड़ेगा, आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा भाई, है ना। मैंने इसे यहाँ किया आपका n से, आई हैव कन्वर्टेड इट टू आउट आर्गुमेंट एंड सेव इट, सिंपल, दैट्स इट भाई, ठीक है। यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ अपने एक्सेल को, अच्छा रीड भी हो गया एक्सेल। अब क्या होगा, अब मुझे क्यू को पॉपुलेट करना है, तो मैं एक और सीक्वेंस बना दूंगा यहाँ पे, RPA चैलेंज ऐसे क्रिएट अ क्यू, ठीक है, क्यू। अच्छा, क्रिएट अ क्यू के लिए कैसे, देखो मेरे पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा डेटा टेबल को एक साथ बल्क यूज कर सकता हूँ, या तो एक आइटम को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ आपके ऐड क्यू आइटम्स में जाके, जो मुझे चाहिए। बट हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं अपना ये टेबल ओपन करता हूँ, ये वाला चैलेंज वाला यहीं पे खुला है, ठीक है। आई जस्ट ओपन दिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ऐड क्यू आइटम्स में जाके एक यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो इतना फायदा नहीं देगा मुझे, ठीक है। क्योंकि जो आपका ऐड क्यू आइटम्स आपको मैनुअली वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आइटम ऐड, मतलब एक ट्रांजेक्शन अंदर आइटम जो भी स्पेसिफिक कंटेंट है जो आप लेके आओगे उसके अंदर क्यू के अंदर वो ऐड करना पड़ेगा। इफ आई ऐड दिस तो इट विल बी एडेड एज अ स्पेसिफिक कंटेंट ओनली, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ गाइस। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट से बल्क ऐड क्यू आइटम, सिंपल भाई, ठीक है।
यहाँ मेरी डेवलपमेंट है, यहाँ मैंने क्यू पहले से बना रखी है, दैट इज RPA चैलेंज, एंड जो मेरा इनपुट डेटा टेबल होगा दैट विल लुक इन DT इन। सिंपल, दैट्स इट, झटपट खत्म। ठीक है, अब देखो मैंने, मेरे पास 3 XAML है, बस इसको मुझे RE फ्रेमवर्क के अंदर जाके इन्वोक करना है एंड दैट्स इट। जैसे ओपनिंग पोर्टल है, फिर रीडिंग एक्सेल है, फिर आपका क्या है, क्यू है। ये मेरे डिस्पैचर वर्कफ्लो है, मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, मैं क्यू को पॉपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इनसाइड दिस एंड आई विल चेक वेदर माय क्यू इज अवेलेबल ओवर देयर और नॉट। I'll go over there, orchestrator. ठीक है, inside the modern folder development I'll say RP challenge is here, but मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे guys, RPA challenge like this, delete it। ठीक है, add a queue, create a new queue, RPA challenge, that's it, add it, simple। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। ठीक है, आपने क्यू बना दी, आपने XAMLs यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब जब आप पोर्टल ओपन करोगे तो मैंने आपको बताया था भाई इनिट फेज में क्या होगा, एक बार कॉल करेगा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट बीयर विद मी गाइस, नेक्स्ट आपका इनिट ही पूरा मॉडल आ रहा है, इनिट चैप्टर आ रहा है पूरा प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल जस्ट गो ओवर देयर इन द फ्रेमवर्क, यहाँ जाके है इनिट ऑल एप्लीकेशंस, इसके अंदर जाके ओपन हम कर देंगे अपने ये एप्लीकेशन, और मेरी एप्लीकेशन कौन सी ओपन होगी, यहाँ पे आपका पोर्टल, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, इससे कोई आर्गुमेंट बाहर नहीं निकल रहा है, आई सेव इट, यहाँ मेरा जाके एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब जब बाय डिफॉल्ट गाइस RE फ्रेमवर्क आपका यूज होता है क्यू आइटम पे, मतलब बाय डिफॉल्ट RE फ्रेमवर्क आपका चलता है क्यू आइटम बेस चलता है, तो मैंने इसको चेंज कर देना है यहाँ पे आपका डेटा टेबल। अब जब मैं डेटा टेबल यूज करूंगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इन दोनों में बताता हूँ क्या। ठीक है, वैसे अभी आप जस्ट फॉलो विद मी, मैं अभी आपको आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डेप्थ इनसाइड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, उसमें स्टेट्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए गाइस प्लीज जस्ट फॉलो मी। ठीक है, आई विल जस्ट डिलीट दिस नथिंग, सेव इट एज इट इज, अगेन टाइप। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे डीबग मोड में चला के दिखाऊंगा इन द इमीडिएट पैनल कि भाई आंसर वहाँ पे क्या आ रहा है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया और वो आप मान लो, नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो क्या है इसके अंदर, क्या आंसर आने वाला है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, so, अभी के लिए आप मेरे साथ थोड़ा सा जस्ट बियर विथ मी गाइस। सो आई चेंज टू डेटा टेबल सो दैट वी आर, ट्रांजेक्शन आइटम मेरे क्या है, इस पर डेटा टेबल का है, इसको मैं रिमूव करूंगा। आई हैव टू फॉर्मुलेट अ कंडीशन फॉर द एक्सेल। अगर देखिए, अगर मेरा ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे इक्वल टू होगा, आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको, डोंट वरी। अगर मेरा ट्रांजैक्शन नंबर इक्वल टू 1 है, मतलब ये पहली बार अगर चल रहा है, तो मैं सिंपल आई जस्ट से ओवर देयर, आई जस्ट रीड इट, रीड द एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, इससे कुछ आर्गुमेंट्स बाहर निकल रहे हैं, वो आउट आर्गुमेंट है आपका, वो आपका सेव होगा IO वाले में, इनपुट आउटपुट DD ट्रांजैक्शन डेटा में। ठीक है, सेव मैंने कर दिया इसको यहाँ पे जाके। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका डेटा टेबल भी आ गया है सब। अब आपको एक जो भी गेट ट्रांजेक्शन से आपका आर्गुमेंट बाहर निकलेगा, ट्रांजेक्शन आइटम होगा, इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द आउट अंडरस्कोर, ऑब्वियसली आउट में जाएगा, आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम ओवर देयर। सो यहाँ पे क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ DT अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन डेटा, मतलब मैं डेटा टेबल ही पूरा मैं एक साथ भेज रहा हूँ आपकी ट्रांजेक्शन आइटम में, और मेरा आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टेबल टाइप का है। ठीक है, और अगर ये पहली बार चलेगा, बंद हो गया, अगर जब ये मतलब जब आपका सेकंड टाइम में चलने को आएगा प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा ना आइटम्स हैं कि नहीं है, तो नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो असाइन। ठीक है, अब आउट ट्रांजेक्शन आइटम को कर सकते हो नथिंग, सिंपल आउट। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्यों, तो यू कैन जस्ट से नथिंग, बिकॉज नथिंग होगा तो मैंने आपको बताया था ना कि नथिंग में गेट ट्रांस पे डेफिनेटली विल गो टू द एंड स्टेट, सिंपल भाई। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया एंड आई विल गो टू द मेन, इंपोर्ट अगेन, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पेंडिंग है हमारे, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन आइटम। ठीक है, ओके, सेव, राइट, एंड ओवर देयर सेव इट, जस्ट सेव इट लाइक दिस। ठीक है,
ये मैंने इसको यहाँ पे जाके सेव कर दिया है। एंड नाउ आई विल गो टू द प्रोसेस स्टेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा मेन प्रोसेस होगा, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कौन सी इन्वोक करनी है, सिर्फ आपकी ये क्रिएट क्यू वाली ओपन इन्वोक करनी है सिंपल। यहाँ पे मेरे पास जो इशू आ रहा है इसके अंदर वो आएगा, ये क्यू आइटम है। आई विल गो इनसाइड द वर्कफ्लो, सिंपल। यहाँ पे आर्गुमेंट है, क्योंकि देखिए मेरा जो वेरिएबल टाइप है वो पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में एक होना चाहिए, एक टाइप होना चाहिए वेरिएबल टाइप किसका, ट्रांजेक्शन आइटम का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग टाइप का वेरिएबल चल रहा है, नहीं वो नहीं चलेगा, इट वोंट बी वर्किंग लाइक दैट। ठीक है, अभी के लिए आपको लग रहा होगा फटाफट क्या हो रहा है, बट गाइज जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग टू शो यू ओनली द डिस्पैचर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आरई फ्रेमवर्क, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर्स दिखेंगे आपको, बट वेन एवर यू आर यूजिंग क्यू डोंट फिडल विद देम। यहाँ पे मैं नथिंग कर दूँ, क्योंकि सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस के अंदर हमारे पास खुद का एक लॉजिक होता है, आरई फ्रेमवर्क का लॉजिक होता है कि अगर नथिंग होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपका क्या है, अगर आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम नथिंग है तो वो ऑटोमेटिकली इसको नल कर देगा। ठीक है, एक फ्रेमवर्क वो होता है अंदर जाके, मैं भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। आई हैव टू सेट ऑल दीज 3 सक्सेस फॉर सिस्टम एक्सेप्शन एंड फॉर बिजनेस रूल एक्सेप्शन एज वेल। ठीक है, ओके, सो ओवर देयर एज वेल आई विल सेट इट। पहले मैंने सोचा कि मैं इतना सब आपके सामने नहीं करूंगा, जैसे आपको चला के दिखा दूंगा, बट ठीक है मैंने आपके सामने किया, बट अभी आपको ऊपर से जा रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस इट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, अच्छा प्रोसेस से मैं गया, प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ मेन प्रोसेस होगा ओपन, यहाँ लिखा हुआ है इन्वोक स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, इसको हम करेंगे डिलीट एंड विल गो विद द प्रोजेक्ट, विल गो विद द क्रिएटर क्यू, सिंपल एज इट इज। इनपुट आर्गुमेंट्स इसके अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे आपका इन ट्रांजैक्शन आइटम लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि वो इन ट्रांजैक्शन है, वो इसके अंदर जाके भी इन हो रहा है। एंड ओवर हियर इनसाइड द मेन पार्ट आई चेक वेदर इट इज देयर, ट्रांजैक्शन आइटम इज हियर, इट इज देयर। ठीक है, यहाँ मेन जो मेरा है उसका ट्रांजैक्शन आइटम इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, इफ आई जस्ट रन इट, ठीक है, और इसको हम डीबग में कर देते हैं, चला तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, we'll just try to run it in debug mode। अच्छा एक, I think it's working, चल गया है, नो ओके, try to debug it। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं फटाफट पहले init state इनिशियलाइज होगा, config डिक्शनरी इनिशियलाइज होगी, फिर एप्लीकेशंस खुलेंगी मेरी पूरी, फिर यहाँ मेरी एक्सेल इसने रीड कर ली है। ठीक है, अच्छा ये हमें हटाना पड़ेगा, ओके वन सेकेंड, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीड अप। मैंने आपको बताया था गाइस, रीड रेंज पे क्या होगा, जाके आपका रीड फॉर्मेटिंग में रॉ वैल्यू करनी है आपको, एंड इनसाइड द विजिबल रोज यू हैव टू अनचेक, इससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये पहले से खुला हुआ है, इसको मैं करूँगा बंद, एंड इसको हम करेंगे बंद अगेन आई विल जस्ट डीबग द फाइल। ठीक है, चलिए, तो ये मैं सिर्फ आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ भाई डिस्पैचर परफॉर्मर मॉडल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्पैचर एंड द परफॉर्मर मॉडल ओवर देयर। ठीक है, सो आई गेस द ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीटेड, लेट्स चेक इन द आउटपुट। एक ट्रांजेक्शन था मेरा यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, एंड नेक्स्ट में उसने कह दिया प्रोसेस ड्यू टू नो मोर ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल चेक इन माई क्यू, लेट्स सी क्यू आइटम हमारे पास आए हैं नहीं आए हैं। यू कैन सी दैट वी हैव ऑल दिस क्यू गाइस विद द हेल्प ऑफ आरई फ्रेमवर्क। ये मैं सिंपल एक एक्टिविटी के द्वारा भी कर सकता, दैट इज बल्क आइटम, एक रीड रेंज लगाना था मुझे, एक बल्क लगाना था, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग डिस्पैचर इसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं, इसी के थ्रू यूज करते हैं इन द एंटरप्राइज लेवल। ठीक है, तो ये अभी आपको डिस्पैचर है, ये ट्रस्ट में गाइस, ये जो एक्सेल वाला पार्ट है, कैसे एक्सेल में कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग इज इन द कोर्स, आई विल बी लेटिंग यू नो एवरीथिंग। ठीक है, अब I'll again I'll make another process over here. Now see chapter 8 and I'll go with performer, right? So I'll say
परफॉर्मर फॉर आरपीए चैलेंज लाइक दिस क्रिएटेड। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे लिटरली कुछ नहीं करना है। वाई? बिकॉज देखिए मेरा यहाँ पे ये डाउनलोडेड थी एक्सेल पहले से, एंड मेरी पूरी की पूरी क्यू क्या है, पॉपुलेट हो चुकी है। मेरी क्यू क्या है, पॉपुलेट हो चुकी है पूरी की पूरी की। तो अब मुझे जो आपका क्यू से डेटा लेना है वो ये स्टेट बाय डिफॉल्ट करता है। तो मेरे पास ये ब्यूटी है। आई जस्ट नीड what I just need a method to get the specific content over there। यहाँ पे जो मेरा ट्रांजेक्शन आइटम आएगा उससे मुझे क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट से डेटा लेना है। ठीक है, अच्छा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा उसके लिए I'll tell you that यहाँ पे I'll go into the data, go into the config, go into the settings as well। यहाँ मैं आपका क्यू का नेम दे दूंगा। भाई मेरे क्यू का नेम है rpa_। मैंने कहा था ना आपको कॉन्फ़िग बहुत इजी फाइल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हुआ है ये बहुत हार्ड, नो, इट इज़ वेरी इजी फाइल टू अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट वीडियो में यही आ रही है, तो डोंट वरी। ठीक है, बिजनेस पर्सन नेम में डाल दूंगा आरपीए चैलेंज REF में द रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क एंड परफॉर्म। ठीक है, क्यू फोल्डर इज डेवलपमेंट, राइट। आरपी चैलेंज हमारी क्यू का नाम है। आई सेव इट एंड आई क्लोज दिस। इसको क्लोज करेंगे, इसके अंदर वर्कबुक रेंज एक्टिविटी लगी रहती है, जो आप यू ओपन करेंगे अगर तो वो एरर दे देगा कि वो कहीं और यूज हो रही है। इट वोंट बी वर्किंग लाइक दैट। ठीक है, 90 कर देते हैं इसको, राइट, ओके। अच्छा अब प्रोसेस पे क्या करना है मुझे, देखो अब यहाँ पे मैं एक पहले जैमल बनाऊंगा आपकी एल से आरपीए चैलेंज पर्फ। ठीक है, ये पूरा मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। पर्फ मतलब परफॉर्मर, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मेरे पी कर देते हैं। चलो उसे पी कर देते हैं, एंड यहां मैं करूंगा आपका एंटरिंग डिटेल्स, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, यूज एप्लीकेशन ब्राउजर, आई विल ओपन इट अगेन गाइस, 1 सेकेंड। ठीक है, ये मेरा पोर्टल ओपन हो गया अगेन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी फिर से एक बार रिकैप करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओपन हुआ। अच्छा, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनिट फेज पे ओपन करवा सकता हूँ, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। इट्स माई विश। मैं अब यहाँ पे इसे डायरेक्टली ओपन करवा रहा हूँ। एज ए क्लोज नेवर, ओपन विल बी ऑलवेज। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट बनाऊंगा आपका। आर्गुमेंट विल बी ऑफ इन नेचर बिकॉज समथिंग विल बी कमिंग इनसाइड इन ट्रैन। In tran मतलब in transaction item, it's a short form, and the argument type will be what, of Q item, QUE item. ठीक है, Q item, UiPath.co.Q item will be the argument type। तो Q का मेरा एक स्पेसिफिक टाइप का एक वेरिएबल यहाँ बन चुका है, that is name, its name is in_tran। ठीक है, मीन ट्रांजेक्शन आइटम है, शॉर्ट फॉर्म फॉर दैट। इन है तो मतलब इन आर्गुमेंट है। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना मुझे। मैं करूँगा टाइप इनटू यहाँ पे आपका पहले जाके। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देखूंगा मेरा फर्स्ट नेम कहाँ पे है। फर्स्ट नेम है मेरा ये। ठीक है, एल से फर्स्ट नेम इज दिस, कंफर्म। अच्छा अब मैं डालूंगा इन ट्रैन आइटम डॉट इफ आई यूज ओवर देयर स्पेसिफिक कंटेंट, मैंने आपको बताया था पहले भी, एंड आई जस्ट से फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे स्ट्रिंग में, एंड दैट्स इट, सिंपल। इसकी वैल्यू हमें क्यू से मिलेगी जो पीछे लगी हुई है। ठीक है, इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, सिंपल। तो ऐसी ही और यहाँ पे टाइप इनटू एक्टिविटीज है जो कि मैं करता हूँ, फिर मैं आपको मतलब बनाता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको फिर से मिलता हूँ। ओके सो गाइज, यहाँ पे मैंने सबके सब जो टाइप इनटू थे वो वहाँ पे लगा दिए हैं। यू कैन सी इट इज पर्टेनिंग टू लास्ट नेम, रोल इन कंपनी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मतलब आपका मेरे क्यू के अंदर है। ठीक है, मैं आपको दिखाया था क्यू के अंदर। सो आई विल गो ओवर देयर एंड इट इज सेइंग, देखिए लास्ट नेम जो भी है, कंपनी नेम, रोल इन कंपनी, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, एवरीथिंग इज नाउ इनसाइड दिस इन
अंडरस्कोर ट्रेनर, मैंने उसे स्पेसिफिक कंटेंट के द्वारा मैंने ले लिया है फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम जो भी है यहाँ पे पूरा पूरा। एंड आई ऑल्सो यूज द क्लिक। आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है बार बार ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। ये सेलेक्टर्स विल बी चेंजिंग बट थैंक्स टू द फजी सेलेक्टर एंड ऑल द मॉडर्न डिजाइन, तो हमें यहाँ पे एंकर ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, ठीक है। अब दिस इज वेरी इजी दिस पोर्टल, बिफोर दैट इट वाज हार्ड ये करना, ठीक है। चलिए ये है। अच्छा ये जेमल भी मैंने बना ली है। अब भाई ये जेमल मैंने जब बना ली है तो मैं इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक लॉग मैसेज लगा देता हूँ that I'll say that I'll be knowing na in the log that what is happening. I'll say transaction completed, moving to next transaction, right? Okay, so you can see. अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे इसे इन्वोक करना पड़ेगा ना भाई। What I'll do, I'll quickly go inside the project, I'll go inside the framework again, यहाँ पे एक प्रोसेस करके फाइल YAML है, बस उसके अंदर मुझे यहाँ पे से खींचना है, ठीक है। I'll go to the project again, I'll say ये आपका end-to-end details and here simple import arguments। यहाँ मैं जाऊँगा इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ मेरे पास इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम पहले से बना होगा, ठीक है। बस तो यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है उसको, एवरीथिंग इज सेट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट गाइस। इसको बंद कर देता हूँ ऐसे करके एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, ठीक है। इसको हम चलाते हैं डीबग पे, राइट, ओके। You can see that how it is entering the details over there guys, ठीक है। कैसे ये क्यू से डेटा ले रहा है एंड इट इज एंटरिंग द डिटेल्स अगेन एंड अगेन ओवर देयर, राइट। देख सकते हैं आप यहाँ पे। खैर हमें यहाँ पे क्लिक नहीं किया स्टार्ट पे, तो हमारा टाइमर शुरू हो जाता, ठीक है। नाउ आई विल शो यू द दिस हैज बीन, इट इज ऑलरेडी ओपन हियर, राइट। वन सेकंड, आई विल शो इट हियर how it is being consumed। देखिए successful automatically, I don't have to use any set transaction status activity, क्योंकि क्या है उसके अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है पूरा का पूरा कि वो ऑटोमेटिकली वहां पे रखेगा मेरा। और ये देखिए यहाँ पे कौन से रोबोट ने यूज किया है सब बता देगा, एवरीथिंग इनसाइड ऑफ इट इज मैंडेटरी टू यूज, राइट। तो ऑटोमेटिकली बताएगा पूरा का पूरा, राइट। अभी यूआई एलिमेंट इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब ये if we'll go to the next here, the transaction it is successful, now this is in progress, ठीक है। तो guys I think आपको ये मेरा ये आपको आरपी चैलेंज कराने का मोटो नहीं था, मेरा आपको ये बताने का मोटो था कि भाई आपका जो बिजनेस प्रोसेस है इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर एंड परफॉर्मर। देखिए क्यों यूज करते हैं हम लोड बैलेंसिंग के लिए, ताकि मल्टीपॉट आर्किटेक्चर में मल्टीपल रोबोट्स आइटम को पिक कर सकें एंड कैन परफॉर्म ड्रास्टिकली एट वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगर दो रोबोट्स एक ही क्यू को वो करेंगे प्रोसेस करेंगे फटाफट होगा ना, दैट इज वाई क्यू इज यूज। अब अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक ही रोबोट है प्रोडक्शन का एंड एक टेस्टिंग का, ठीक है। दोनों को मैं साथ नहीं चला सकता। सो द मेन थिंग इज दैट आपको समझ में आ गया होगा डिस्पैचर क्या है, इट विल बी पॉपुलेटिंग द क्यू, ठीक है। एंड परफॉर्मर विल बी पिकिंग सिंगल आइटम्स एंड परफॉर्मिंग दोज एक्शंस ऑन दैट स्पेसिफिक क्यू। और आप देख सकते हो वो क्यू जिसको डिस्पैचर ने पॉपुलेट किया था वो यहाँ पे चल रही है, वो पिक कर रहा है कौन सा, आपका परफॉर्मर। तो ये आपका है परफॉर्मर एंड जो हमने पहले बनाया था दैट वाज डिस्पैचर, ठीक है। मैंने आपको बताया था गाइस कि डिस्पैचर का मतलब बहुत लेमन टर्म्स में आप ई कॉमर्स साइट से अपना कमोडिटी मंगाते हो तो जब स्टेटस डिस्पैच आता है इसका मतलब वो वहाँ से निकल चुका है। भाई कोई चीज़ निकल चुकी है आपको क्यू में आने के लिए एंड परफॉर्मर मतलब परफॉर्म करेगा कुछ एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्यू, ठीक है। भाई इट इज वेरी इजी। आई डोंट नो पीपल ऐसा हुआ क्यों बनाते हैं भाई आरी फ्रेमवर्क बहुत खतरनाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही तरह से पढ़ोगे, सही पढ़ाने वाला हो, सही वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा,
एंड मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई प्रॉब्लम ना आए, किसी को भी नया हो, पुराना हो, वेटरान हो, सबको समझ में आना चाहिए। एंड वी आर फॉलोइंग द एकेडमी। ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं और से पढ़ा रहे हैं आपको, नो, वी आर फॉलोइंग एकेडमी ओनली, राइट। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा डिस्पैचर और परफॉर्मर में क्या फ़र्क है। डिस्पैचर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेटिंग योर क्यू आइटम्स, ठीक है। क्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई भी मतलब ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो परफॉर्मर में यूज़ होगी, डेटा जहाँ स्टोर हो रहा है और परफॉर्मर में यूज़ होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डिस्पैचर। Well, it will be generally 99% we are in the enterprise level only, obviously, so we will be using queue. Like 100% also we will be using queue over there. ठीक है, performer will be picking single one and one item from the queue and performing some actions on the base of the business process. ठीक है, okay. So I guess guys this is very clear. We have completed the dispatcher and the performer chapter. So next जो आपका पार्ट आने वाला है, that will be a totally postmortem on initialization state. हम डेप्थ में यहाँ पे घुसेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है, क्योंकि यहाँ आप देख लोगे भाई ये कॉन्फ़िग क्या होता है, फिर आप बोलोगे ये क्या है। तो हम लोग पहले आपको समझाएंगे कॉन्फ़िग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके आएंगे। आई विल बी शोइंग ईच एंड एवरी वैल्यूज इनसाइड द इमीडिएट पैनल, ठीक है। चलिए, तो गाइस विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो अगेन। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई डोंट थिंक सो इससे सरल कोई आपको समझा पाएगा यूट्यूब में, राइट। आरी फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।